हम डबल फोल्ड कपड़ा कर लेंगे अपना इस तरह 4 फोल्ड करके। हमने बैक साइड और फ्रंट साइड एक साथ कटिंग करेंगे। ये हमारी ओपन साइड है और जो हमारे कपड़े की बंद साइड होगी वो हमने अपनी तरफ रखनी है। इस तरह हम सेट कर लेंगे कपड़े को। अब सबसे पहले हमने लंबाई रखनी है अपनी, जितनी भी हमारी कुर्ती की लेंथ है हम उतनी रखेंगे। हमने 27 इंच अपनी कुर्ती की लेंथ रखी है। अब हम तीरे की जो चौड़ाई है उसको रखेंगे, जो कि हमारे तीरे की चौड़ाई थी 13 इंच, तो उसका हाफ करेंगे। 6.5 इंच पर निशान लगाया और 6.5 इंच पर निशान लगाने के बाद जो हमारी लंबाई है तीरे की वो भी हम 6.5 इंच ही तीरे की लंबाई रखेंगे। हमारी कमर की लंबाई जो है वो 14 इंच है, उसमें हमने आधा इंच प्लस करना है, तो हमने 14.5 इंच पर निशान लगाया। अब हमने क्या करना है, इंच टेप को डाउन करेंगे, तीरे के पास इंच टेप को सेट करेंगे और जो हमारी हिप की लंबाई है वो भी 14 इंच है, उसमें भी हमने आधा इंच प्लस किया, तो हमने 14.5 इंच पर निशान लगा दिया। इस तरह हमारे निशान लगाने के बाद अब हमने अपनी चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट जो है हमारी 21 इंच है, तो हमने उसका हाफ करना है, तो हमने 10.5 इंच पर निशान लगाया। जो हमारी कमर है वो कमर हमारी 17 इंच है, उसका हम हाफ करेंगे, तो हमने 8.5 इंच पर निशान लगाया। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम अपनी हिप का निशान लगाएंगे। जो कि हमारी हिप थी वो 21 इंच थी, तो उसका हमने हाफ किया, तो वो हमने 10.5 इंच पर निशान लगाया। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम अपना दामन का निशान लगाएंगे। जो कि हमारे जो दामन की जो चौड़ाई थी वो 24 इंच है, उसका भी हमने हाफ लेना है, तो वो हमारा 12 इंच, तो हमने 12 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम अपने स्केल को लेंगे, स्ट्रेट स्केल लेना है और इस तरह निशान के निशान से मिलाकर अब हम निशान को लगा देंगे पूरी कुर्ती पर। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम अपने तीरे की जो चौड़ाई थी, हमने ऊपर भी जितनी 6.5 इंच रखा था, तो नीचे भी हमने 6.5 इंच पर ही निशान लगाना है। अब हम बैक का निशान लगाएंगे। जो कि तीरा हमारी बैक है वो 14 इंच, उसका हाफ लेंगे 7 इंच। अब हमारे ये निशान लग चुके हैं, स्केल रखेंगे और निशान को लगा देंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम अपने जो हमारी तीरे की जो लंबाई थी, यहाँ से हमने ऊपर से नीचे उसका हाफ करेंगे तीरे की लंबाई को और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और अपना आर्म होल शेपर लेंगे। सबसे पहले हमने फ्रंट पर अपने गोलाई का निशान लगाना है और फिर हमने अपना बैक का निशान लगाना है। इस तरह निशान लगाने के बाद हमारा ये निशान कंप्लीट हो चुका है बैक और फ्रंट का। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद जहाँ जहाँ हमारे निशान थे वहाँ पे हमने कट लगा देने। कट लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर से अपना बैक पार्ट जो है हम पहले वो निकाल देंगे। बैक पार्ट पे हम निशान लगाएंगे और इसको एक साइड कर देंगे। एक साइड करने के बाद अब हम इसको सेट करेंगे। जैसे हमारे पहले कपड़ा सेट था वैसे ही करेंगे। ऊपर से हमने तीरे से और अपने जहाँ तक हमने कट का निशान लगाना है हम उतनी ही लंबाई रखेंगे। तो जैसे कि हमारी कमर की लंबाई थी 14.5 इंच, तो मैंने 15 इंच पर निशान लगाया और जो चौड़ाई थी हमने जो हमारे कट की चौड़ाई है वो हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया। इस तरह 5.5 इंच पर निशान लगाने के बाद नीचे हमने दामन पर भी 5.5 इंच पर निशान लगा देंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद अपना एक निशान स्ट्रेट में लगा देंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद जो हमारा दामन था जहाँ पे हमने 5.5 इंच का निशान लगाएंगे, पहले हमने साइड में निशान रखेंगे इंच टेप को इस तरह 2 इंच पर, और जो हमारा सेंटर में हमने टक का लगाया था वहाँ से भी 2 इंच। जिस तरह हम ब्लाउज़ के टक पॉइंट का निशान लगाते हैं सेम हमने उस तरह ही निशान लगाना है और स्केल को तिरछा रखकर उसके ऊपर इस तरह तिरछा ही निशान लगा देंगे। अब हमारा ये निशान लग चुका है। अब हम अपनी कुर्ती को ओपन करेंगे और जिस तरह हमने ये कुर्ती पे निशान लगाया है वी शेप में, इसको अब हम कट कर देंगे। इस तरह हमारे कट करने के बाद हम हमारे जो फ्रंट की आर्म होल की कटिंग है, जो निशान लगाया था उसको भी हम कट कर देंगे। इस तरह कट करने के बाद फ्रंट और बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसको करना है स्टिचिंग।
सबसे पहले हमने अपनी बुकरम लेनी है। जो हमारी बुकरम की चौड़ाई है वो हमने 8 इंच रखी है। सबसे पहले हमने अपने गले की लंबाई का निशान लगाएंगे 7.5 इंच, और जो हमारे गले की चौड़ाई है उसको भी हमने 3 इंच का रखेंगे, क्योंकि 6 इंच का गले की चौड़ाई रखनी है हमने, तो 3 लिया उसका। इस तरह निशान लगाने के बाद एक निशान हम 6 इंच की लंबाई का लगाएंगे। एक निशान हम अब 1.5 इंच पर लगा देंगे और वी शेप में इस तरह इंची टेप रखेंगे और यहाँ पे भी एक निशान को लगा देंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम अपने बुकरम की वी शेप में ही कटिंग कर देंगे। जिस तरह हमने निशान लगाया था उसकी भी अब हम कटिंग कर देंगे। ये हमारे फ्रंट गले की कटिंग हो चुकी है। अब हमने बैक गले की भी कटिंग सेम इस तरह ही करेंगे। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, उस पर अपने बुकरम का जो हमने गले की कटिंग करी थी उसको सेट कर देंगे, और जिस तरह हमारी बुकरम की शेप है उसी शेप में हमने कपड़े को भी कट करना है। इस तरह कपड़े को कट करने के बाद अपने फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा के इसके ऊपर सिलाई को लगा देंगे। इस तरह ये अब हमारा गले को सेंटर बनाएंगे और यहाँ पर अब हम इसको एक कट लगा देंगे। इस तरह कट लगाने के बाद अब ये हमारा फ्रंट गला बनकर तैयार है। अब हमने इस तरह ही बैक गला भी तैयार करेंगे। इस तरह हमने बैक गला तैयार कर लिया है, जिसकी लंबाई 4 इंच है, चौड़ाई हमारी इसकी 6 इंच है। इसका भी हमने सेंटर बना लिया है और ये हमारा बैक गला भी तैयार है। अब हमने फ्रंट पार्ट का फैब्रिक लेंगे। ये हमारा फ्रंट गला है, इसका भी अब हम सेंटर बना लेंगे और इस तरह कट लगाने के बाद अपने गले को सेट करेंगे और इसके ऊपर अपना जो हमने बुकरम का गला बनाया था इसके ऊपर सेट कर देंगे। सबसे पहले हमने एक सेंटर में सिलाई लगाएंगे। इस तरह सेंटर में सिलाई लगाने के बाद जैसे हमारी बुकरम की शेप है सेम बुकरम के बराबर बराबर में ही हमने सिलाई को लगा देंगे। अब ये हमारी एक साइड सिलाई लग चुकी है। जिस तरह हमने इधर सिलाई लगाई है सेम दूसरी साइड भी हमने इस तरह ही सिलाई को लगा देंगे। अब हमने पूरे गले पर सिलाई लगा दी है। अब हमने क्या करना है, आधे आधे इंच की दूरी पर फैब्रिक को कट करते हुए लेकर जाएंगे। जिस शेप में हमारी बुकरम है उसी शेप में हमने कपड़े को भी कट करना है। जो ये हमारे कोने हैं यहाँ पे हमने कट लगाना है। जो हमारी सिलाई है हमने उसको नहीं काटना, सिर्फ जो हमारा कपड़ा है उसी पे हमने कट लगाने हैं। ये कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो बुकरम है वो आसानी से पलट सके। अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो हमारे जो गला है उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए हमारा कट लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हमने इस तरह बुकरम को फोल्ड करेंगे और जो हमारी बुकरम की शेप है उसी के हिसाब से हमने सिलाई को पूरे गले पर लगानी है। अब हमारी ये सिलाई लग चुकी है। जिस तरह हमारे गले की शेप है हमने बिल्कुल कोने कोने पर किनारे पर सिलाई को लगा देंगे। हमारा फ्रंट गला बनकर तैयार है। अब हमने बैक गला तैयार करना है। हमने जैसे फ्रंट गले को तैयार किया था सेम हमने
बैक गले को भी वैसे ही तैयार करना है। सेंटर में सिलाई लगाएंगे और बुकरम की गोलाई के हिसाब से बिल्कुल उसके किनारे किनारे पर सिलाई को लगा देंगे। अब हमारी ये सिलाई लग चुकी है। हमने जो गले का कपड़ा है आधे आधे इंच की दूरी पर कपड़े को काट देंगे। इस तरह गोलाई की शेप में हमने कपड़े को काटने के बाद हमने सेम वही कट लगाने हैं। कट ऐसे लगाने होते हैं जैसे कि जो हमारी सिलाई ना कटे। अब इस तरह कट लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, अपने गले को लेंगे, जो हमारा ये कपड़ा है इसको हम इस तरह मोड़ेंगे और बुकरम को इस तरह प्रेस करके बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई को लेकर जाएंगे। हमारी जो सिलाई होगी वो बुकरम के ऊपर होगी। अब हमारी ये सिलाई लग चुकी है। अब हमने कुर्ती के दोनों शोल्डर को रखेंगे इस तरह और इसके ऊपर अपने बैक वाली बुकरम को फोल्ड करेंगे और आधे आधे इंच की दूरी पर दोनों साइड हमने इसी तरह शोल्डर को जोड़ देंगे। इस तरह रखेंगे, कपड़े को सेट करेंगे शोल्डर को और इस तरह इसके ऊपर हम फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको फोल्ड करने में कोई दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से भी शोल्डर को जोड़ सकते हैं। अब ये हमारे दोनों शोल्डर जुड़ चुके हैं। अब हमने अपनी बुकरम को इस तरह खोलेंगे और इस तरह बिल्कुल प्रेस करके अपने इसको ओपन करेंगे और बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर फिर एक सिलाई को लगाते हुए लेकर जाएंगे। क्योंकि हमने जो गले तैयार करे हैं हमने उसमें तुरपाई बिल्कुल भी नहीं करनी, सारा काम हमारा इसमें सिलाई का है, इसलिए हमने इस पर सिलाई लगाई है। अगर आपको तुरपाई करनी है तो आप 5 नंबर की सिलाई सेंटर में लगाकर इस तरह सिलाई नहीं लगाएंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, अपने कपड़े को फ्रंट और बैक को सेट कर लेंगे। 10.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब हमारा ये 21 हो गया, 21 इंच पर निशान लगाया। अब हमारी जो कमर है, कमर पे भी हमने सेंटर बनाना है। सेंटर बनाने के बाद अब हमने अपनी कमर का निशान लगा देंगे। मैं जब कटिंग करती हूँ तब तो हमारा निशान लगता ही लगता है, लेकिन जब हमने सिलाई करनी होती है तब एक बार हमें ज़रूर अपना मेज़रमेंट चेक कर लेना चाहिए, दोबारा निशान लगाना चाहिए जिस तरह मैंने लगाया है। इस तरह निशान लगाने से आपका ये फ़ायदा होगा कि इस तरह आपकी फ़िटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठेगी। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप भी हमने सेंटर बनाना है और सेंटर बनाने के बाद हमारी हिप थी 21 इंच, तो हमने उसका हाफ़ का निशान लगाया था, तो यहाँ पे हमारा 10.5 आया। 10.5 इंच पर निशान लगाया और इस स्केल को इस तरह रखेंगे और यहाँ पे भी निशान लगा देंगे। सेम दूसरी साइड भी हमने इस तरह ही निशान लगाना है। इस तरह निशान लगाने से आपकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिटिंग आएगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी सिलाई होगी। अब हमने दामन का भी सेंटर बनाएंगे कपड़े का, और जितना भी हमारा सेंटर बनेगा, सेंटर बनाने के बाद अब हमारी जो 24 थी, जो हमारे दामन की चौड़ाई जो थी वो 24 थी, तो हमने 24 का 12 हाफ लिया, 12 इंच पर निशान लगा दिया। दूसरी साइड भी हम इस तरह ही निशान लगाएंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद हमारा निशान का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह हमने निशान लगाया था उसी तरह लगाना है। अब हमारी जो आर्म होल है, जो हमारी ये आर्म होल है, 3 इंच का एक डाउन निशान लगाएंगे और हमने जो हमारा जो निशान लगाया था वहाँ से हमने इंची टेप को रखना है, 1 इंच हमने माइनस करना है। इस तरह यहाँ पे 1 इंच माइनस करेंगे और इंची टेप को इस तरह तिरछा निशान लगा देंगे। इस तरह ये हमारी आर्म होल की गोलाई जो थी वो 18 इंच बैठ रही थी, अब ये हमारी 16 इंच हो गई है। यहाँ से 1 इंच हमारा माइनस करने से अब हमारी आर्म होल की जो गोलाई थी वो 16 इंच हो गई है। दूसरी साइड भी सेम इस तरह ही निशान लगाएंगे। 3 इंच का डाउन निशान लगाया, 1 इंच हमने ऊपर से माइनस किया और इस तरह इंच टेप को रखेंगे, तिरछा निशान लगा देंगे। जो हमारे आर्म होल की गोलाई थी वो पहले
18 इंच आ रही थी हमारी। और अब हमारी दोबारा हम नापेंगे, जैसे हमने माइनस किया तो अब ये हमारे आर्म होल की जो गोलाई है वो 16 इंच हो गई। हमारे जो शोल्डर था वो हमारा 2 इंच ज़्यादा हो रहा था। मैंने इस तरह निशान लगाने का हमारा ये फ़ायदा हुआ, जो हमारे आर्म होल की गोलाई है वो हमारी 2 इंच हमने कम कर दी। जिस तरह हमने निशान लगाया उसी पे अब हम सिलाई कर देंगे दोनों साइड। अब हम एक एक पैर की ओर सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारी दोनों तरफ सिलाई हो चुकी है। अब सिलाई करने के बाद अपनी कुर्ती को हम सीधा करेंगे और जो हमारे वी शेप हमने कट लगाया था उसके ऊपर अब हम अपनी ये हमने ग्लू ली है तो यहाँ पे किनारे पर ग्लू को लगा देंगे और थोड़े थोड़े कपड़े को मोड़ते हुए ऊपर की साइड लेकर जाएंगे। सारे पे हमने इस तरह ही ग्लू लगाना है, नीचे दामन पर भी इस तरह ग्लू लगा देंगे। आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप इस तरह सिलाई भी कर सकते हैं। कपड़े को ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद जो हमारा वी का कट लगाया था यहाँ से हमने 2 इंच पर 3 निशान लगाने हैं, 2-2 इंच पर। जिस तरह हमने इधर निशान लगाया है दूसरी साइड भी हमने 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस तरह निशान लगाने के बाद हमने ये लुप्पी बना ली है, बनाकर तैयार कर ली थी। यहाँ पे निशान जहाँ पे हमने निशान लगाया यहाँ पे लुप्पी को सेट करेंगे और इसके ऊपर ये हमने लेस को लगाना है। इस तरह हमने लेस को अटैच कर देंगे सिलाई की मदद से। पहले हमने लुप्पी को सेट करना है और फिर हमने लेस के ऊपर रखकर सिलाई लगा देंगे। जो हमने 3 निशान लगाए थे वो इसीलिए लगाए थे क्योंकि हमने वहाँ पे लुप्पी को लगाना है। यहाँ पे कोना आया था तो इस तरह फोल्ड करेंगे लेस को, यहाँ से हल्का सा फोल्ड करेंगे और यहाँ पे लेस को अटैच करते हुए पूरे पे राउंड शेप में लेकर जाएंगे। अब इस तरह हमने लुप्पी को सेट किया फिर और यहाँ पे फिर हमने लेस को लगा दिया। यहाँ पे लेस को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई को यहाँ पे पक्का करके अब ये हमारी कुर्ती में लेस लग चुकी है। अगर आपको बाजू कटिंग की वीडियो देखनी है तो मैंने बाजू कटिंग की पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ पर जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस तरह ये हमारी कुर्ती बनकर तैयार है। इसके लिए मैंने पहले से ही डोरी बनाकर तैयार रखी हुई है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम इसके अंदर जो लुप्पी हमने बनाई थी उसके अंदर हम अपनी डोरी को डाल देंगे। ये रहा फाइनल लुक।